नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कवयित्री ललित जी द्वारा रचित तीसरे वाक्य को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आरंभ करते हैं। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवयित्री दुख भरे स्वर में कहती है आई सीधी राह से कि इस संसार में ईश्वर ने मुझे भक्ति मार्ग के सीधे रास्ते से भेजा था, पर गई ना सीधी राह। पर मैं उस सीधे भक्ति मार्ग पर ना चल सकी, अर्थात मैं सांसारिक विषय वासनाओं में उलझ गई। सुषम सेतु पर खड़ी थी। सुषम हुआ सुषमना नाड़ी, सेतु हुआ पुल पर खड़ी थी। कवयित्री कहती है कि मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए सुषमना नाड़ी रूपी सेतु पर, पुल पर खड़ी थी, अर्थात मैंने हठ योग का मार्ग अपनाया था। बीत गया दिन आह, परंतु अज्ञानता के कारण मेरा जो जीवन रूपी दिन था वह बीत गया, अर्थात मैं मृत्यु के बिल्कुल निकट हूं। जेब टटोली कौड़ी ना पाई। टटोली हुआ ढूंढना और कौड़ी यहां पर सबसे कम मूल्य वाले सिक्के को कहा गया है। कवयित्री कहती है कि मैंने अपनी कर्मों वाली जेब को टटोला, अर्थात उसमें अच्छे कर्मों को ढूंढा, कौड़ी ना पाई, लेकिन उसमें एक भी अच्छा कर्म नहीं था। माझी को दूं क्या उतराई। माझी हुआ इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाने वाले ईश्वर, और उतराई हुआ मेहनताना, सदकर्म रूपी मेहनताना। कवयित्री कहती हैं कि अब मैं उस परम पिता परमात्मा को इस जीवन रूपी भवसागर से पार लगाने के लिए क्या मेहनताना दूं, अर्थात मैंने ऐसा कोई सदकर्म नहीं किया है जिससे परम पिता परमात्मा मुझे इस जीवन रूपी भवसागर से पार लगाएं। अंतिम वाक्य को पढ़ते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवयित्री यहां पर कहती है कि थल थल जगह जगह में बसता, वास करता है शिव ही, कि जो ईश्वर है वह संसार के कण कण में वास करता है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। तू भक्ति में हिंदू और मुसलमान का भेद ना कर, अर्थात तू राम रहीम के चक्कर में ना पड़। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तू साधु है या बुद्धिमान व्यक्ति है तो तुझे अपने आप को जान लेना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर है वह कण कण में है, प्रत्येक जीवात्मा में है। जब तू अपने आप को जान लेगा तो वही है साहिब से पहचान। तो वास्तविकता में साहिब अर्थात ईश्वर को तू जान लेगा। धन्यवाद।